छत्तीसगढ़ से है, जहां हार पर एक बार फिर से चरणदास महंत का दर्द छलकता हुआ दिखाई दिया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मंच से कहा कि हार के चलते किसी को मुंह नहीं दिखा पा रहे, एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हार का गम ऐसा है कि हम अपनों से ही कटे कटे रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में रुककर नहीं देखना है, पीछे नहीं देखना है। सचिन पायलट का ये बयान सामने आया। ये सबकी हालत है और हम लोग काफी दुखी हुए हैं। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है और सचमुच में कहें, आप तो अनुभवी आदमी हैं, हम लोग अभी भी एक दूसरे का मुंह चुरा के घूम रहे हैं, नजर से नजर नहीं मिला पा रहे। ये सबकी हालत है और हम लोग काफी दुखी हुए हैं। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है और सचमुच में कहें, आप तो अनुभवी आदमी हैं, हम लोग अभी भी एक दूसरे का मुंह चुरा के घूम रहे हैं, नजर से नजर नहीं मिला पा रहे। लेकिन जीवन में और राजनीति में कभी रुककर पीछे देखेंगे तो बहुत से ख्याल मन में आते हैं। इसलिए हम लोगों को तो अब आगे की तरफ देखना है। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी टिकेश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। टिकेश, चरणदास महंत का दुख भी साफ तौर पर समझ में आया और जिस तरह से सचिन पायलट ने जो उनसे कहा कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे बढ़ना है, लेकिन जिस तरह से चरणदास महंत का जो सार्वजनिक मंच से, जो कांग्रेस की एक बैठक में जो मंच पर जिस तरह से उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की, किस तरह से अब इस पूरे बयान को देखा जा रहा है? क्या कुछ राजनीतिक गलियारों में इस बयान को लेकर चर्चाएं चल रही हैं? जी देखिए दिनेश जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से 2018 में कांग्रेस ने बड़ी बम्पर के साथ छत्तीसगढ़ में जीत हासिल करके सरकार बनाई थी और मुख्यमंत्री को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मुखिया का कमान सौंपा गया था। लगातार वादों की बात होती है, अवार्डों की बात होती है, लगातार भूपेश से तो भरोसा के नारे गूंजते रहे, लेकिन क्या वजह रही कि 2023 में कांग्रेस को करारी हार मिली। ऐसी हार की उम्मीद ना तो कांग्रेस के कार्यकर्ता करते थे, ना तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते थे। तो ऐसे में एक बड़ी हार को लेकर के निश्चित तौर पर समीक्षा बैठक चली, लेकिन अब तक हार का कारण पता नहीं चल पाया। जिस तरीके से साफ तौर पर कांग्रेस की बैठक में बीजेपी कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष है और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के एक बयान निश्चित तौर पर इन दौरान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से हार के बाद समीक्षा बैठक में अब तक कारण नहीं पता चल पाया है और लगातार कांग्रेस के नेता एक दूसरे से आग चुराने का काम कर रहे हैं, यानी कि इस हार से काफी आहत है और कहीं ना कहीं जो सामंजस्य है, जो लगातार गुटबाजी की बात होती थी, आखिर कौन सा गुटबाजी है और एक दूसरे से निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में कई लोग निपट गए, बयान भी सामने आते रहे। तो ऐसे में एक दूसरे से नजर चुराने से भी लगातार बस्तियां रहे। निश्चित तौर पर नए प्रदेश प्रभारी को कमान मिला है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हार जीत सिक्के के दो पहलू होते हैं। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ ने जिस तरीके से आयाम पूरे देश में हासिल किया था, गुजरात मॉडल से टक्कर लेने की बात होता था छत्तीसगढ़ मॉडल का, तो ऐसे में ये हार कहीं ना कहीं अब तक कांग्रेस नहीं पचा पाया है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि एकजुट होकर हम काम करेंगे और निश्चित तौर पर उन्होंने साफ तौर पर यह अपना इरादा तय कर दिया कि तमाम जो गुट है उसको एकजुट करना पड़ेगा, उसके बाद ही लोकसभा चुनाव की जो रण है उसमें हम फतह कर पाएंगे। वही लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए अगले बार सरकार बनाने का भी लगातार, जिस तरह से अगर मोरल जब तक डाउन रहेगा तो फिर आगे कैसे पहुंचेंगे। साफ तौर पर सचिन पायलट का यही कहना था कि हमें कम से कम अपने मनोबल को मजबूत करके आगे बढ़ना है, तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे। फिलहाल शुक्रिया टिकेश जानकारी के लिए। और चलिए